आतंक के खिलाफ इजराइल वाली नीति, अपनों की सुरक्षा के लिए भारत का एक्शन, चाणक्य शाह ने बताया नए भारत का नया प्लान। मिडल ईस्ट का वो देश जो भले ही चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हो, लेकिन अपनों की सुरक्षा और अपनी एक एक इंच जमीन की रक्षा के लिए वो तत्पर रहता है, सजग रहता है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लड़ता है और दुश्मन को ऐसा सबक सिखाता है जिसे वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखे। उसकी नीति स्पष्ट है, कोई छेड़े तो उसे छोड़ना नहीं है। इसका अंदाजा आज गाजा की तस्वीरों को देखकर लगाया भी जा सकता है। हमास को जड़ से खत्म करने के लिए पिछले साल से जो ऑपरेशन इजराइल ने चलाया, उससे लगभग पूरी तरह से उसने हमास को नेस्ते नाबूद कर ही दिया है। गाजा में हर तरफ बर्बादी का मंजर है। बड़ी बड़ी इमारतें आज मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और इसके बाद पूरे विश्वास के साथ ये कहना कि इजराइल अपनों और अपने देश की सुरक्षा के लिए मिडल ईस्ट में कहीं भी जाकर ऑपरेशन करने में सक्षम है, ये इजराइल और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नीतियों को और ज्यादा साफ करता है। दुनिया में एक और देश है अमेरिका, जिसने दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान ही जापान पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर यह बता दिया था कि वो किसी से कम नहीं है। लेकिन अब दुनिया में इन दोनों देशों के अलावा भारत भी इस लिस्ट में आ चुका है, जो अपने किसी भी दुश्मन को वो मौका नहीं देता कि भारत में किसी गलत हरकत को अंजाम दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तो पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक से बता दिया गया कि गलती तो तब बहुत बड़ी की गई थी, लेकिन भारत ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। यही बात अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी की है। उन्होंने राज्यसभा में जब दहाड़ लगाई तो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी और सीमा पार से होने वाली नापाक हरकतों पर जो कार्रवाई 2014 के बाद से की गई, उस पर जवाब दिया। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। पूरे दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा सम्मान के साथ तत्पर रहते थे, इजराइल और अमेरिका। वो 2 देशों की सूची में मेरे महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी, और वहीं से शुरू हुई आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। मान्यवर, हम सब जानते हैं धारा 370 कश्मीर के अलगाववाद का मूल था। हम भी कभी अलग हो सकते हैं, तो ये भाव के बीच धारा 370 के अंदर डाले गए थे। मगर हमारे संविधान निर्माताओं का भी मैं बहुत मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। बड़े दूरदर्शी थे, उन्होंने इसको टेम्पररी बनाया था और धारा 370 को हटाने का बीज भी धारा 370 में ही डाल दिया गया। मगर राजनीतिक मजबूरी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, हमारे पुरखों ने धारा 370 डाली है, हम नहीं हटाएंगे, ऐसी जिद धारा 370 को लेकर चलती रही, कई सालों तक चली। और मान्यवर, यही सदन में 5 अगस्त 2019 में मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त, हमारे संविधान निर्माताओं का वो स्वप्न। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन से दहाड़ते हुए यह भी बता दिया, जम्मू कश्मीर से 370 धारा को हटाना अलगाववाद की मूल समस्या को खत्म करना था। इससे पहले जिस तरीके से पत्थरबाजों को बच्चे कहना और आतंकियों के जनाजे निकाले जाते थे, उस पर भी रोक लगी। आतंकियों के रिश्तेदार जो कभी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाया करते थे, उन्हें सरकारी पदों से हटा दिया गया ताकि कड़ा संदेश दिया जा सके। और इसी नए भारत के नए दमखम से आज हर कोई वाकिफ है। ईंट का जवाब पत्थर से देना और फिर भी ना मानने वालों का मुंह तोड़ देना, ये नई पहचान है। भारत वन अर्थ, वन फैमिली के मूल को लेकर भी चलता है, यानी आगे बढ़ना है और दूसरों को भी साथ में आगे बढ़ाना है। और अगर इसमें भी कोई रुकावट डाले तो फिर क्या करना है, ये भी भारत अच्छे से जानता है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर
भारत ने पाकिस्तान को जो जवाब दिया वो अब पाकिस्तान के अंदर दिख भी रहा है कि पाकिस्तान आगे बचेगा भी या नहीं, ये भी अब किसी को समझ नहीं आ रहा।